हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम श्रीमद् भागवत गीता शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह आराम से घर बैठकर गीता का पाठ कर सके, जबकि हमारी सारी उलझनों का जवाब गीता जी में निहित है। मेरा ये छोटा सा प्रयास है कि मैं गीता पढ़कर आपको सुनाऊँ और आप अब मेरी वीडियो में देखकर खुद भी गीता को पढ़ सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा। कोई भूल चूक हो तो क्षमा करें। और आज हम पहले अध्याय से गीता पाठ आरंभ करते हैं। इसके साथ ही मैं गीता का महात्म्य भी प्रस्तुत करूंगी। तो शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। ये है गीता का प्रथम अध्याय। श्री गीता ज्ञान के कथा प्रारंभ। प्रथम अध्याय। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूँगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, प्रभु, जो देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूँगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे मैं कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा? व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा, संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत की कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जा एकत्रित हुई। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुधारी वीर, विराट महारथी द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके सम्राट, अब मैं आपकी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप समय पितामह भीष्म, कर्ण, कुलगुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र, बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक है अपरिमित बल है और उनकी सेना के जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका भयंकर शब्द हुआ। जिनके अनंतर सफ़ेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थित माधव, श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक और धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न राजा विराट, अजय, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र व महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध करने के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं, ताकि इस रणभूमि में मुझे किन किन से के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको मैं देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। तब अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में ही अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर करुणा से युक्त हुए अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे,
हे माधव, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले होते जाते हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर शिथिल होता जा रहा है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जल रही है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे ही देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके भी कोई लाभ भी नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की ममता छोड़कर मरने को तैयार हैं। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, सारे संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो क्या ही कहना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इन आतताइयों का वध करने से पाप होगा, इसलिए हमें धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों का मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत है, कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते हैं। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से दूर क्यों नहीं रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, जिनसे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। यह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल वंशकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय ही नरकवास करना पड़ता है। अहो, हम इसका बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो इस राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डालें तो भी मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय अपने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पीछे जाकर पिछले भाग में बैठ गया। जय श्री कृष्णा। इस तरह ये पहला अध्याय समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम इसका महात्म्य पढ़ेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।